शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हरिओम हरिओम। अनुपरूप भूपत नृत सब रजा, प्रसिद्ध प्रसिद्ध मैं नमा में ते पदावच भक्ति देह में। है अनुपम सुंदर है पृथ्वीपति है जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ते ये स्वतम दे नारायण ते पदम, व्रजन्ते नास्त्र सस्य तत्त्वतीय शक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करे मुनि नाय सिरो, कह कर जोर बहोर। राम कह कर जोर बहोर, चरण सरोवर नाथ जने कबहु तजय मत मोर। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक घटा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक घटा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमति कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, है नाथ मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। जैसे पते मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनय श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी ने मन में बड़ा सुख पाया, सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। अत्रि जी के आश्रम में रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पहुंच गए और अत्रि जी की जो धर्म पत्नी अनसुईया जी हैं उनके चरणों को पकड़कर सीता जी ने प्रणाम किया और माता अनसुईया ने सीता जी को बड़े अच्छी तरह से प्रेम भाव से अपने पास आसन पर बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहराए, जेन जनु तने अमल सुहाए। कहर से बदर सरस मृदुवानी, नारे धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कहने लगी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित पद सब सुन राजकुमारी। अमित दाने भरता बह देई, अधम सुनार जो सेवन तेहि। है राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही
सुख देने वाले हैं, परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप आशीष सुख देने वाला है। वह स्त्री धर्म है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर चारी। बुद्ध गो रोग बस जड़ धनहीना, अंध बखेर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे उपते कर किए अपमाना। नारे पावो जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काए वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। देखिए माता अनुसुईया सीता माता को किस तरह से समझा रही है। जगपति व्रताचार विदेही, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने उआन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सबसे ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहिए, सोने से केष्ट त्रि अछत कहिए। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनो अवसर भय तेरे जोई, जानो अधम नारे जग सोई। पति वंचक पर पति रते करही, रोरव नरक कलप सत परही। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से व्रत करती है, वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारे परम गत लइए, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गइए। क्षण भर के लिए, सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। किंतु पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सेज अपावन नारे पते, सेवत सुभगत लई। रामा सेवत सुभगत लई, जस गावत छत चारे जो। तुलसी का हरि प्रिय सियावल राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक कथा राम की हो।
कथा राम की होय अनुमत, कथा राम की होय अनुमत, डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास की शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमर, नार पतिव्रत करही, तो प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुन जाने की परम सुख पावा, सादरता सो चरण सिर नावा, तब मुनि सन के कृपा निधाना, आए सो होए जाओ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जाने तजऊ जने नेहू, धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुन स प्रेम बोले मन ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सन का दी, जय ते सकल परमारथ वादी, ते तुम राम काम प्यारे, दीन बंद मृद वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि और परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंद भगवान है, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं सिर चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई, जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस असक होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, उन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को क्यों भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कई विद कहो जाओ स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी, असक प्रभु बिलोक मन धीरा, लोचन जल भर वह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी है, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयम मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीन जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुपम पाइए, रघुवीर चरित पुनीत निसंदन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम पूर्णक है, उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों का श्रमांसु श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और तप धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरणों की तुलसीदास रात दिन गाता है। कलमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, राम सुजस सुख मूल, सादर सुने जैतिन पर राम रहे अनुकूल, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, हनुमत
मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जो जप परे हर सकल भरोस राम भजते चतुर न। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप की ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे चतुर हैं। मुनि पद कमल नार कर सीसा चले बनय सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनि वर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी बन को चले। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों के सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। उभय बीच श्री सो कैसी ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी। सरित बने गित अवगट गाटा पति पहचान देवर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नंदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता देती हैं। जय जय जाय देव रघुराया करे मेघते ते नभ छाया। मिलाय सुर बिरादर मग जाता अवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरंत ही रुचिर रूप थई पावा देख दुखी निज धाम पठावा। पुण्य आए जय मुन सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने पास धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सरभंग जी थे। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। रामा मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अते धन्य जन्म सरभंग। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी हरौ नाथ मम संकट हारी। सीताराम सीताराम सीताराम।